अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद में जब भी किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो उसके पास में केवल एक माध्यम होते हैं, वकील। और वकील को जाके अपनी समस्याएं बताते हैं और वकील साहब कहते हैं कि हम केस फाइल कर देंगे और आपको न्याय मिलेगा, और मिलता भी है। लेकिन उसी में कई सारे ऐसे वकील होते हैं जो इतना परेशान कर देते हैं लोगों को, इतना ज़्यादा काम को डिले करते हैं या करते ही नहीं हैं। वकीलों की बदमाशी पर रोक लगाने के लिए उनके विरुद्ध कैसे शिकायत करें, अगर उन्होंने कोई सेवा में कमी की है तो उनके खिलाफ शिकायत कहां कर जा सकती है, इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एक है एडवोकेट एक्ट 1961। उसकी धारा 49(1)(c) के तहत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसमें वकील को ये कहे गए हैं कि उनको क्या क्या करने हैं, और अगर उसका वायलेशन करते हैं तो इस धारा में आता है। और जनरल पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स, ये 49(1)(c) है। अब सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वकील को तो आपने पूरी बात अपनी बता दी, क्योंकि अगर क्लाइंट अपनी बातों को नहीं रखता है, वकील साहब के सामने पूरी बातों को नहीं रखता है, तो बाद में ये कहने को होता है कि आपने किसी भी फैक्ट को छिपाया है। क्योंकि जब कोई केस वो हार जाते हैं तो सारा ठीकरा आप ही के ऊपर फोड़ देते हैं, भले उनके ही उसमें कोई कमी हो। तो इसलिए जब भी कोई आप एडवोकेट रख रहे हो तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि जिसको आप रखने जा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनके वजह से ही न्याय में आस अभी भी बची हुई है। और अगर आप सही जगह पे पहुंच जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको न्याय मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि वकील और क्लाइंट, इसके बीच में क्या बातें होनी चाहिए। तो देखिए, वकील को तो आपको पूरी बात बतानी है अगर आप क्लाइंट हैं, और वकील को यह भी बातें अपने क्लाइंट को बता देनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आज आपने देखा होगा कि कई बार लोग गारंटी ले रहे हैं किसी भी काम कराने की, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एडवोकेट अपनी बातों को केवल प्लीड कर सकता है, न्याय देने का या उस मामले का डिस्पोजल करने का अधिकार उसके पास में नहीं है। इसलिए आप जब भी किसी एडवोकेट के पास में जाएं तो 2-3 पॉइंट्स बहुत ही ध्यान रखें। एक तो आप उनको पूरी बात अपनी बताएं। दूसरा, जो भी केस फाइल किया जा रहा है, जो भी उसके दस्तावेज है, जो भी फाइल है, उसकी पूरी की पूरी फाइल की फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए और आप जरूर उस फाइल को पढ़ें। और अगर आपका किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्शन है तो ये अपने वकील को यानी कि एडवोकेट को जरूर बताएं कि इस पॉइंट को आप दूसरे तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है आपकी बातों को वो ना समझ पाए हो और उन्होंने कोई बातें ऐसे रख दी हो। कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बाद में पता चलता है कि आपके बिहाफ पे, क्योंकि आप तो जाते हैं पूरा भरोसा करके साइन कर देते हैं, और उसमें प्लीडिंग ऐसी होती कि बाद में उल्टा आप ही के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे वकीलों से भी आपको सावधान रहना है। तो इसलिए जब भी केस करने जाएं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहें, क्योंकि आप तो पहले से ही टूटे हुए हैं, पहले से ही पीड़ित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वकील से भी आप पीड़ित हो जाए। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।